अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब तक जवाब नहीं दीजिएगा तब तक सलाम करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इतने से काम नहीं चलने वाला है। एक शेर के साथ बात शुरू करता हूँ कि किताब सादा रहेगी कब तक, कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन हराम खोरों ने बस्तियां उजाड़ डाली है, अब उन हराम खोरों का हिसाब होगा। मेरे मोहतरम, मैं अमौर से आता हूं। अमौर का वो इलाका जिसको 12 ईदगाह कहता है, और हमारे अमौर में 2 लड़ाई थी, अब नहीं है। बिरादरी बात की, सुरजापुरी और कुल्हिया। मैं कुल्हिया भी हूं और मैं 12 ईदगाह मछट्टा पंचायत से आता हूं। लेकिन आपके कोचा धामन के एक लाल ने अमौर में जाकर वो काम कर दिखाया जो वक्त के वजीर होते हुए भी मस्तान साहब नहीं कर पाए। और मैं मुबारकबाद देता हूं सरवर भाई को, और मुबारकबाद देता हूं मुखिया इम्तियाज अस्फी साहब को। इम्तियाज अस्फी साहब, इमाम हुसैन की लड़ाई हुकूमत की लड़ाई नहीं थी। इमाम हुसैन की लड़ाई सिर्फ ये लड़ाई थी कि ये हुकूमत किसी गलत हाथ में नहीं जाए। उसी किरदार को आपने आज अदा किया है। याद रखिए, अगर किसी को बुराई के रोकना होता है तो कभी कभी एक कदम आपने आपको पीछे करना पड़ता है ताकि समाज आगे बढ़े। आपने वो काम किया है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये आपके लिए सदका जारिया होगा। मेरे भाई, खाल बदलने से चाल नहीं बदलता। किसी ने अपनी खाल बदली है, उसकी चाल नहीं बदलेगी। याद रखिए, उन्होंने पिछले दिनों कहा 2019 के में कि मैं मरते तक भाजपाइयों के साथ रहूंगा। कहा कि नहीं कहा? कहा है ना। लेकिन यहां के कुछ यूट्यूबर है, कुछ है, सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ है जो उसको भी प्रमोट करते हैं, बोलते हैं जनता का सच्चा सेवक। अरे उनसे पूछिए जिनके बारे में आप कोई लाश बाहर से आती है, आप ढिंडोरा पीटते हैं कि मैंने लाया, मैंने लाया। अख्तरुल ईमान ने बाहर से मजदूरों की लाश लाने के लिए उन्होंने कानून बनवा दिया। बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया कि नहीं बनवाया? आप एक लाश को ला सकते हैं, उन्होंने ऐसा कानून बनवाया पूरे बिहार में, बिहार से बाहर कोई मजदूर मरता है तो सरकारी खर्चे पर वो लाश घर तक पहुंचता है। आप अपने वोट के लिए करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। क्या ये कानून जो बना, क्या एक आदमी के लिए बना? क्या मुसलमान के लिए बना? क्या हिंदू के लिए बना? वो पूरे बिहार के लिए बना। असल क़यादत उसको कहते हैं। ये नहीं कि हम किसी के मैयत में जाए, 3 कैमरामैन पहले से फिट करके जाए। कदम बढ़ाए तो फोटो, कदम आगे बढ़ाए तो फोटो, पीछे बढ़ाए तो फोटो, हाथ लगाए तो फोटो। अगर आपको इतना ही फोटो का शौक है तो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? आप सोशल मीडिया ही करते रहिए। इंशाअल्लाह सरवर भाई की शक्ल में। मेरे भाई, आप क्या चाहते हैं कि मैंने खाल बदल लिया है तो यहाँ के लोग हमें समझेंगे नहीं? अरे आपको बहुत पहले समझ चुके हैं। 2020 में इतना झटका लगा तो असर नहीं किया, वो 56 का झटका रहा होगा। इंशाअल्लाह इस बार 101 का झटका रहेगा। रहेगा ना? ऐसा झटका रहेगा फिर उसकी कमर कभी सीधी नहीं होगी। सीधी होगी? मेरे भाई, उसका इलाज आपको करना है। 11 तारीख को इतना पतंग को दबाना है, पतंग इतना दबेगा पतन का निशान का बटन कि कोई इंसान उसके चोट से नीचे दब जाएगा। दबेगा तो एक बार अपने आप के लिए ताली बजाइए। तो अब मैं इतना दूर से आया हूं तो मेरे लिए भी बजाइए।
और जिनको तकलीफ है तो नहीं बताइए, कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं है ना। अरे जिनसे तकलीफ है उसको हराना है, हराना है कि नहीं? ऐसा हराना है, उसके अलावा भी कोई मक्कार अगर सियासत में आना चाहे, आने से पहले उसको डर लगे कि कोचा धामन में अब सियासत में रहकर हम मक्कारी नहीं कर सकते हैं। अभी भाई ने कहा कि उनको मंत्री का नाम लिया कि मास्टर साहब को मंत्री बनाया जाकर, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। वाह, ये तो जैसा है जैसे बिल्ली को दूध दिखा दीजिए, उसका दिल हरा हो जाता तो अब दूध मिलेगा, वही बिल्ली वाली हाल हो गई ना, आ गई। सरवर भाई तो हमारा शेर है, और शेर के सामने बिल्ली टिकेगी? नहीं टिकेगी ना। सरवर भाई शेर है और कोचा धामन की जनता शवा शेर है कि नहीं? इंशाल्लाह मैं बारी बारी से बात करता रहूंगा और वाट भी लगाता रहूंगा। लगाना चाहिए, लगाना चाहिए ना। वो याद करेगा आज के बाद कि रहमत पाड़ा के जनता ने एक संदेश दे दिया है, वो सोचेगा खामखा हमने नॉमिनेशन कर दिया, बेकार हो गया, उसको सोचने पे मजबूर करना है इंशाअल्लाह। नसीम भाई, कौन कौन बोल चुके हैं? आप किनको बोलेंगे? अब मैं, क्योंकि भाई मैं उस प्रोग्राम से यहाँ आया, सरवर भाई फोन किए तो मैं दौड़ के यहाँ आ गया, और कोचा धामन से मोहब्बत है इसलिए कि हमारे यहाँ एक कोचा धामन के लाल ने इतना विकास किया है, तो इतना तो हक मेरा भी बनता था। अब मैं चाहूँगा पूर्व मुखिया जनाब मुखिया मुश्ताक साहब है, उनसे मेरी गुजारिश है कि 2 मिनट में अपनी बात को रखें, चूंकि मजलिस में जो भी आ जाता हर आदमी वक्ता ही रहता है, इसलिए मेरी गुजारिश है, मुझे सुनना है सदर साहब को, और सदर इसलिए 2 मिनट में अपनी बात को रखें। जनाब मुखिया मुश्ताक साहब। आज के इस सभा में मौजूद हमारे पुराने मित्र मुखिया साहिद साहब और एमआईएम के कैंडिडेट सरवर बाबू, गुड्डू बाबू, और हमारे पुराने दोस्त इस जिला के अध्यक्ष और सभी सम्मानित नेतागण और दूर दराज से आए हुए हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे तरफ से सभी को अस्सलाम वालेकुम। कि आपने काफ़ी देर से हमारे बैरिस्टर साहब को सुनने के लिए बेताब हैं। चूँकि हेलीकॉप्टर नहीं आने की वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से लेट हो रही है, शायद 15-20 मिनट में वो पहुंच जाएंगे और आप लोग सारे लोग उनकी भाषण को सुनेंगे। मैं, आप जानकर आश्चर्य होंगे कि आपने हमेशा राजद में रहा और आज एमआईएम के मंच पर देख रहे हैं, ताज्जुब होगी। चूँकि कोचा धामन की राजनीतिक में जो घटनाक्रम हुआ वो आपसे छिपी हुई नहीं है। हमारे इजहार साहब एमआईएम को छोड़कर आए थे, राजद ज्वाइन किए थे, 5 साल तक उन्होंने कोचा धामन की खिदमत की, हर घर में अपने पहुंच बनाई और यहाँ के लोगों के दुख दर्द में शामिल होने का काम किया। और बहुत से सभा में मैं बोलता था कि कोचा धामन को 2 मेले मिला है, एक इजहार एसपी और दूसरा इम्तियाज एसपी, और दोनों ने एक नौकर रखे, आपको 2 नौकर मिला और दोनों ने आपका खिदमत किया। और वही चीज आपके सामने आज फिर जिंदा मिसाल है, मौजूद है कि फिर 2 नौकर आपको मिलने के लिए जा रहा है। एक अगर पटना में रहेगा तो दूसरा आपका कोचा धामन में रहेगा, अगर दूसरा कोचा धामन में रहेगा तो पहला
आपका पटना में काम करेगा। वो है सरवर बाबू और इम्तियाज एसपी। ये दोनों ने कोचा धामन का बेड़ा आज उठा लिया है आपकी खिदमत के लिए, आपकी सेवा के लिए। इसलिए जब इजहार साहब को टिकट नहीं मिला तो बहुत तकलीफ हुई। तेजस्वी ने मेरे सामने इजहार साहब को बोला था कि आप काम कीजिए, टिकट आपको मिलेगी, आपके सिवा किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन किस कारण से, किस लालच से ये चाराचोर ने उसके टिकट को काट दिया, उसके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। दोस्तों, इजहार साहब से कौन गलती हुई थी? आखिर में जो मीटिंग बरबट्टा में हुई, ये भी तेजस्वी के कहने पर हुई, जिसमें कम से कम 20-25 लाख खर्च करवाने का काम किया कि आप जाइए, आप आदमी को जमा कीजिए, हम यहां से नेता भेज रहे हैं, आपको सर्वे करा रहे हैं, उसके बाद आपका टिकट कंफर्म है। उसके बाद भी ये गद्दार ने इजहार एसपी का टिकट को काटने का काम किया, जिसके वजह से हम लोगों को काफी तकलीफ हुई। और मैं इस प्रखंड का आज से 5 दिन पहले मैं इस प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी का रह चुका हूं और मैंने कई सालों से आरजेडी के लिए गांव-गांव हर टोले में जाकर के मैंने काम किया है। मैं कई बार मुखिया भी रह चुका हूं, जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं, प्रदेश मुखिया संघ का उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं। मैं बहुत से संगठन में मैंने काम किया और इसको मजबूत करने का काम किया। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने इस तरह का गद्दारी का काम किया। ये गद्दारी आज से नहीं, पहले से कर रहा है। वो सिर्फ नेताओं को, मुसलमान लीडरों को सिर्फ आगे पीछे करने का काम किया है। वो किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आपको कोचा धामन को बचाना है। कोचा धामन को कैसे बचाइएगा? हम लोग 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने कोचा धामन को, इस जिले को बहुत नजदीक से देखा है कि जब जब एक कोचा धामन गलत लोगों के हाथ में गया है, कोचा धामन तबाह हो गया है। इसलिए गलत हाथों से बचाने के लिए एक अच्छे इंसान जो सरवर बाबू है, चूंकि हमारा शाहिद साहब का लड़का है, मैं कई दर्जनों पंचायतों में हम लोग साथ रहे हैं, हम लोग एक साथ, हम लोग बहुत जगह घूमने के लिए भी गए हैं, उनको नजदीक से जानते हैं। वो लड़का बहुत ईमानदार है, कभी किसी को ठगने का काम नहीं किया, किसी को लड़ाने का काम नहीं किया। इसलिए हमें उम्मीद है कि सरवर बाबू इंशाअल्लाह उसको कामयाब कराएंगे और कोचा धामन की खिदमत और यहाँ के विकास को तन मन धन से लगाकर करेंगे। और मैं इम्तियाज एसपी साहब को भी कहता हूँ कि आप, ये पद एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, खिदमत खल्क एक बहुत बड़ी चीज है। आप खिदमत खल्क का अज़्म लेकर के आए हैं और दोनों मिलकर के इस तरह का चले कि ये कोचा धामन देखे और मिसाल बने। और आप लोगों के दुनिया से जाने के बाद भी कोचा धामन की जनता याद करे कि ये दोनों जोड़ी जब आया था तो कोचा धामन में एक बहुत बड़ा विकास, बहुत शांति और बहुत प्रेम का संदेश देकर गया। इसी के साथ ही मैं अपने बातों को खत्म करता हूं। आप लोगों से ही कहता हूं कि आप लोग जितने ये जंबे गफीर जो है, आज इमाम की मोहब्बत में, आज सरवर बाबू के मोहब्बत में, आज इम्तियाज बाबू की मोहब्बत में आए हैं, आप जब घर जाएंगे, आप जब गांव में जाएंगे तो आप कहें कि 11 तारीख को आप पतंग का बटन को दबाकर भारी मतों से आप कामयाब करें। आप इजहार एसपी साहब को 80,000 वोट दिए थे और हमारे शाहिद साहब को जब आरजेडी से 2020 में खड़ा हुए थे तो 26,000 वोट आए थे। ये दोनों वोट तो सामने है, लेकिन आप लोग ऊपरिया कितना वोट देते हैं ये 14 तारीख को देखा जाएगा और ये जरूर आप लोग करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट के बीच में आपके महबूब लीडर आपके बीच होंगे। अरे जिनसे जितना प्यार होता, जितनी मोहब्बत होती है, उतना इंतजार किया जाता है। शिद्दत की प्यास लगे तो पानी पीने में मजा आता है। आता कि नहीं आता? अपने महबूब लीडर को मानते हैं? उनके लिए रुक सकते हैं?
रुक सकते कि नहीं रुक सकते? काम काज को छोड़ के आए हैं, इंशाअल्लाह महबूब लीडर को सुनकर जाएंगे। अब मैं हमारे हैदराबाद के बहुत ही होनहार ही नहीं बल्कि जिम्मेदार साथी, जिन्होंने अपनी हयात में माशाअल्लाह कई बार बिहार का दौरा किया और वहां पर सियासत में रहकर निचली सतह में इन्होंने बहुत काम की, जिनकी वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से पूरे बिहार ही नहीं पूरे मुल्क हैदराबाद की तरफ नजर उठाकर देखता है। जिनसे मेरी मुराद है हैदराबाद के कॉरपोरेटर मिर्जा सलीम बेग साहब, उनका मैं इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूं। ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता था। एक बार जोरदार ताली से मिर्जा सलीम बेग साहब का आप इस्तकबाल कीजिए।